जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है बुध ग्रह से संबंधित हम लोग सीरीज चला रहे हैं लगन भाव से लेकर द्वादश भाव तक, यानी कि प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक। आज का हमारा विषय है बुध ग्रह तीसरे भाव में। अगर किसी की जातक की कुंडली में बैठे हैं, आप अपनी कुंडली देख सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर तीसरे भाव में बुध बैठे हैं तो जातक को आजीवन किस प्रकार का फल प्राप्त करवाएंगे। जब इसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जब आती है तो खास तौर पर इसका विशेष प्रभाव आपके जीवन काल में पड़ता है। अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो उसके आधार पर हम आपको उपाय बताते हैं जिसको जीवन काल में अपना के आपके जीवन की दिनचर्या आप बदल सकते हैं, आपकी जीवन की आजीविका आप बदल सकते हैं। आशा करता हूं आप ये वीडियो को संपूर्ण देखेंगे, पूरा देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे जातक के तीसरे भाव में अगर बुध बैठे हैं तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। जातक को ज्यादातर यही देखा गया है तीसरे भाव में जिनके बुध बैठे हैं ये शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां जीवन में खड़ी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थित मंगल बुध को मित्रता का मानता है, लेकिन बुध ग्रह मंगल को अपना शत्रु मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जातक को जो लाभ है वो भाइयों से तो लाभ प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऐसे जातक को वो भाइयों के लिए अच्छा नहीं रहता है और ना ही खुद के लिए वो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर जातक खुद के लिए इतना अच्छा नहीं रहता है और दूसरों के लिए भी इतना फायदेमंद सिद्ध नहीं होता है। लेकिन हाँ, भाइयों से अवश्य ही उसको लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर अगर तीसरे भाव में जातक की कुंडली में बुध बैठे हैं तो 9वें और 11वें पर दृष्टि पड़ने के कारण यहाँ पर जो पिता की आय है उसके ऊपर भी इसका बहुत बुरा असर, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कहने का तात्पर्य है तीसरे भाव में जो जातक की कुंडली में बुध बैठे हैं यहाँ पर जातक को खास अच्छा फल प्राप्त नहीं करने देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए जब ऐसी परिस्थिति आती है, तो जीवन काल में उन उपाय को अपनाना चाहिए ताकि यहाँ पर जो आपका बुध है वो आपको अच्छे फल दे सके। क्योंकि बुध से हमारे व्यापार, आपका स्वाद, आपका दिमाग, विवेक, आपके रिश्ते, आपकी बहन, बुआ, मौसी, साली, ये सब आपके बुध के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है। तो इन सब में कहीं ना कहीं आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो हम उपाय देते हैं ये बहुत ही साधारण उपाय होते हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। आपका परिवार का सदस्य आपके लिए जो आपके खून से संबंधित है, रक्त से संबंधित परिवार के जो भी सदस्य है वो कोई भी आपके लिए भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपको समय नहीं मिलता आप उनसे करवा सकते हैं। आपकी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, किसी के भी माध्यम से उपाय करवाए जा सकते हैं। तो उपाय आप नोट कर सकते हैं। उपाय होते हैं इस प्रकार की, हर रोज अपने जो दांत है वो फिटकरी से आप साफ करें, क्योंकि आपका ज़्यादातर ये होता है कि यहाँ पर दांतों की भी तकलीफ, मुख से संबंधित रोग जो बोलते हैं दांत वाले रोग, वो आपको तकलीफ देने लगते हैं कम आयु में। तो फिटकरी से यहाँ पे और भी सारी चीज़ों का आपका दोष निवारण हो जाता है। इसको आप फिटकरी से अपने दांत साफ करिए। पक्षियों की सेवा करें, पक्षियों के लिए आप दाना डालें, मतलब, लेकिन ध्यान रहे वो छत पर ना डालें। और जब भी आपको समय मिले आपकी सामर्थ्य अनुसार एक बकरी का दान एक सही आदमी को दें। गडरिये को ही वापस कर सकते हैं, जो बकरी पालते हैं उनसे एक बकरी खरीद के उनको बकरी का दान दे दो, कम कीमत में खरीद के भी, कम कि मुझे ऐसे ऐसे उपाय कुछ करना है, उनको ही दान दे दिया जाता है। तो भी आपको सरलता से बकरी का दान हो जाएगा। दक्षिणामुखी घर में ना रहे। जो दक्षिणामुखी घर होता है उस घर में भी आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये उपाय के आधार पर मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ जिसमें जातक की कुंडली में तीसरे भाव में बुध बैठे हैं। दक्षिणामुखी घर में आपको नहीं रहना चाहिए। अस्थमा की जो दवाइयाँ हैं वो आपको बांटनी चाहिए, जैसे किसी हॉस्पिटल में दे दो आप।
कोई अस्थमा के पेशेंट वहाँ पे आते ही रहते हैं। आप कुछ परचेज़ करके अस्थमा की मेडिसिन डॉक्टर से स्लिप ले लीजिए कि अस्थमा से रिलेटेड कौन से मेडिसिन होते हैं। आपको वो स्लिप केमिस्ट के पास लेके आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए दवाइयाँ अस्थमा से संबंधित। तो जीवन काल में जो आपके बुरे प्रभाव आने वाले बुध से संबंधित है वो आपको अच्छा फल प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आ रही है वो विपरीत परिस्थितियाँ नहीं आएगी। आप जीवन काल में क्योंकि आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे कर्म ही आपका कर्म के माध्यम से ही आपका भाग्य जागृत होता है। अगर जीवन काल में किसी भी मनुष्य को कैसी भी परेशानी कैसी भी परिस्थिति से अगर गुजर रहा है, अगर वो जन्म कुंडली के आधार पर अपने कर्मों को बदलता है, जो जन्म कुंडली में उनके 9 ग्रह और उन बातों को अपनाता है और उन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाता है, पूजा पाठ जो भी उसमें छोटे मोटे उपाय किए जाते हैं कि किस चीज़ को खाने से, पहनने से या दान देने से या किस मनुष्य के साथ कैसा संबंध रखने से उसको जीवन काल में कैसी परिस्थितियां बन जाएगी, अच्छी परिस्थितियां बन जाएगी, तो डेफिनेटली आपका कर्म ही आपका भाग्य विधाता बन जाता है। आप कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजरे हो, आपका तन हो, मन हो या धन हो, ये सब मेन 3 चीजें जीवन काल में आती है। आप इन तीनों चीजों से ऊपर उठ जाओगे, यानी कि आप इन परेशानियों से बाहर आ जाओगे। जीवन काल में कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, अगर आपने अपने कर्म बदल दिए, जन्म कुंडली के आधार पर बदल दिए। ऐसे नहीं बदलना है आपको। हो सकता है किसी चीज का जो दान नहीं करना वो आप दान कर रहे हैं तो उससे आपका पुण्य जो प्राप्त होने वाला था या आपके जीवन में जो आपके जीवन में आने वाली चीजें, भाग्य लक्ष्मी आने वाली थी, उसका अगर आपने दान कर दिया, उसके माध्यम से जो आने वाली थी वो फिर वो आपका नष्ट हो जाता है। यानी कि आप स्वयं ही अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने वाले बन जाते हैं। ऐसा दान भी नहीं करना है। दान मनुष्य को वही करना है जो उसकी जन्म कुंडली के आधार पर बताई गई चीजें हैं, क्योंकि सबके लिए सब दान एक जैसा नहीं लिखा है और कभी कभी दान देना है, कभी कभी दान लेना है, या कभी कभी मुफ्त में भी कोई चीज नहीं लेनी है। तो ऐसी ये सब चीजें आपकी जो 9 ग्रहों की कुंडली बनी होती है उसके आधार पर हम आपको सारी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप भी ज्योतिष से संबंधित किसी भी तरह की कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो ये नंबर स्लाइड पे दिया जा रहा है। आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, या आप अपने मित्रों का, परिजनों का, किसी की भी कोई परेशानी, दुख, तकलीफ है तो इसे हमसे अवश्य जानकारी प्राप्त करें, ताकि जीवन में आप उन चीज़ों को अपना के अपनी परेशानियों से बाहर आ सके। आपको विश्वास करना चाहिए ये ज्योतिष शास्त्र भगवान का दिया हुआ ऐसा एक रास्ता है, ऐसा एक मार्ग है जो इंसान अच्छे भटके हुए इंसानों को अच्छी लाइन पे लेके आता है। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमारे बोलने में कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करना। आप इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो हमारी वीडियो रहेगी बुध ग्रह 4थे स्थान में जातक की कुंडली में किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। जय माता की।